हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24 और मैं आप सभी का 10 मिनट शो में स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हम लेते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करते हैं उनका डीप एनालिसिस। मतलब क्वेश्चन से भी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम बनाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि 2023 के जितने भी करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे होते हैं हम उन सभी को यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखो, आप सभी को ये पता होगा कि जो हमारे टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड के टोटल कॉन्टिनेंट्स वो कितने हैं। तो आपको यही बताया है कि टोटल कॉन्टिनेंट्स देयर आर 7। ठीक है, बट अभी एक जो है 8th कॉन्टिनेंट की जो है बात की जा रही है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, अमेरिका यहाँ पे ओशिनिया, ठीक है, अंटार्कटिका। लेकिन यहाँ पे देखो, जो मतलब ओशिनिया यानी कि जो पैसिफिक ओशियन है ना, वहां पे एक जीलैंडिया करके एक कॉन्टिनेंट अभी डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, अभी जो कॉन्टिनेंट है ना, ये वाला जीलैंडिया, ये कैसा है, ये वाटर में सबमर्ज्ड है। मतलब इसकी जो पूरी बॉडी का जो 80% जो एरिया है ना वो वाटर में सबमर्ज्ड है। बट ये कुछ आइलैंड जैसा दिखता है, लेकिन स्टिल इसका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से लेके, अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, तो उसका जो एरिया है ना, उसका हाफ एरिया किसका है, जीलैंडिया का। और ये सारी के सारी जो कंडीशंस होती है उन सभी को फुलफिल करता है टू बी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट। तो अभी जो ये बात चल रही थी किसकी है, जीलैंडिया, और इसको क्या बोला जा रहा है, 8th कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अभी जो रिसेंटली डिस्कशन में था वो कौन सा कॉन्टिनेंट था, तो वो था जीलैंडिया, और ये 8th कॉन्टिनेंट उसको बात की जा रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। What position has India got in the Global Innovation Index 2023? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया की कौन सी पोजीशन आई है 2023 के अंदर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2015 के अंदर, तो देखो 2015 के अंदर इंडिया की जो पोजीशन थी ना वो थी 81। ठीक है, 2015 के अंदर इंडिया की पोजीशन थी 81, और 2015 से लेकर 2023 में अब जो पोजीशन आई है इंडिया की वो है 40th। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडिया की जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th रैंक आई है। ठीक है, और यहाँ पे एक और जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि 13th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में टॉप कंट्री रहने वाली कौन सी है, तो वो है स्विट्जरलैंड। देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ मैं बताता हूँ। मतलब स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जो 13 बार लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार 13 बार क्या रही है, टॉप पे बनी हुई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो 13th टाइम ऐसा हो रहा है कि स्विट्जरलैंड फिर से टॉप पर आई है। और ये जो रिपोर्ट है पूरी, ये जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है वीपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड। ठीक है, बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतनी चीज जो है आपको यहाँ से याद रखनी है। देखो यहाँ पे इंडिया क्लाइम्स टू द 40th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अ ह्यूज लीप ऑफ 41 प्लेसेस इन 7 years। 7 साल में हमने देखो कितना अच्छा एक जो है जंप लगाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। Who is the member of the gold medal winning men's team in 10-meter air pistol at the 19th Hangzhou Asian Games? तो देखो आप सभी को पता है हांगझाओ, मतलब जो हांगझाओ है चाइना का, वहाँ पे हमारे 19th एशियन गेम्स चल रहे हैं। और वहाँ पे जो है अभी मतलब मेडल्स निकल के आ रहे हैं, इंडिया जो है कॉन्टिन्यूसली मेडल्स जीत रहा है। तो हम सभी क्या कर रहे हैं, उसको 1 by 1 न्यूज़ को कवर करते चल रहे हैं। और जैसे ही पूरा 19th एशियन गेम खत्म होगा तब हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड सेशन लेकर आएंगे और उसमें जितने भी मेडल्स हैं, जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं, जितने भी प्लेयर्स रहे हैं न्यूज़ के अंदर, उन सभी को हम कवर करेंगे, क्योंकि ये 19th एशियन गेम आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो है, ये देखो 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है। पहली बात तो ये, ठीक है, किस में जीता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिख भी रखा है, पेन खा गया, ये रहा 10 मीटर एयर पिस्टल। ऑलराइट, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन है जिन्होंने जीता है। तो देखो एक है सरबजीत सिंह, ठीक है, एक है अर्जुन सिंह चीमा, और एक है शिव नारवाल। ये देखो, ये है सरबजीत सिंह, ठीक है, ये है अर्जुन सिंह चीमा, ठीक है, और शिव नारवाल। तो यहाँ पे जो तीनों हैं इन्होंने क्या जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Who has got the first position in the Times Higher Education World University Ranking in 2024? देखो 2024 की जो है अभी रैंकिंग आई है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर है। तो अब जो है फर्स्ट पोजीशन किसकी है, तो ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की।
ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे भी पता है वही चीज हुई है, 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ठीक है, 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के अंदर लगातार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर बनी हुई है। लगातार 8 सालों तक क्या रहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमेशा सिर्फ टॉप पर आई है, ठीक है। तो ऐसा ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी हुआ है। और यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगी, सबसे पहले नंबर पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड येल यूनिवर्सिटी। तो ये है जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की एज पर टाइम्स हायर एजुकेशन, इसने रिलीज की ये वाली रैंकिंग, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो है रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। आगे देखते हैं, When is वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्ल्ड हार्ट डे। अब ये हार्ट डे वो वाला नहीं है जो लोग आप ये वाला जो बनाते हो ना, ये नहीं, ये नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड हार्ट डे मतलब ये कि जो एक ह्यूमन का जो हार्ट होता है, ठीक है, वो सेफ रहे, ठीक है, उसके अंदर कोई भी हेल्दी रहे वो, ठीक है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये पर्टिकुलर डे है। तो यहाँ पे हम बात करें 27 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, वर्ल्ड टूरिज्म डे। मुझे लगता है अब तो आपको याद हो गया होगा ये वर्ल्ड टूरिज्म डे। 28 सितंबर को हम क्या कवर करते हैं, दैट इज वर्ल्ड रेबीज डे, ठीक है, वर्ल्ड रेबीज डे। अच्छा, और 29 सितंबर को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे। तो मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बात करें 30 सितंबर की, तो हम ये मनाते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ठीक है। तो याद रह जाएगी सारी की सारी चीजें। चलो आगे देखते हैं। Recently, which position has India got in the World Talent Ranking 2023? ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन आई है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इंडिया की देखो यहाँ पे जो रैंकिंग है ना वो है 56 जो है इंडिया की रैंक आई है इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। पहली बात तो ये। अब देखो यहाँ पे कितनी कंट्रीज थी, मतलब कितनी इकोनॉमीज थी, आप ये बात कर लो, तो वो थी टोटल 64 इकोनॉमीज में से इंडिया की कितनी आई है, 56 रैंकिंग आई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात करें कि फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है, ठीक है। जब भी पता है आप रैंकिंग के क्वेश्चंस की बात करो ना, कोई भी इंडेक्स हो गया, रैंकिंग हो गई, तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली तो ये कि फर्स्ट कौन आया है, ठीक है। दूसरी ये कि इंडिया की क्या रैंक है, क्योंकि इंडिया से पर्सपेक्टिव से तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और तीसरी ये कि अगर उसमें कोई ऐसा फैक्ट है कि जैसे मान लो कोई कॉन्जिक्यूटिव ईयर में बनी हुई कंट्री या फिर कोई भी ऐसा फैक्ट, तो आपको फिर वो चीज़ याद करनी है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें होती है जो आपको कवर करनी होती है। एक और चीज़ यहाँ पे वैसे फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है, तो फर्स्ट पोजीशन आई है नन अदर देन स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया है। और ये कौन सी मतलब किसकी रैंकिंग क्या हुआ, ये आईएमडी की रैंकिंग के अकॉर्डिंग है ये वाली डेटा, ठीक है। आगे देखते हैं। Which country has recently unveiled its first domestically built submarine हैकून, ठीक है। यहाँ पे देखो एक हैकून करके एक सबमरीन है जिसने अपनी पहली सबमरीन को डेवलप किया है, तो उस पर आएंगे। पहले तो देखो इसका आंसर देख लो, इसका आंसर है ताइवान, ठीक है। देखो ताइवान अनवील्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन। डोमेस्टिकली बिल्ट मतलब अपनी कंट्री अपनी बाउंड्री के अंदर ही डेवलप करना, ठीक है। तो वो कंट्री मतलब उसी कंट्री का कहलाता है वो सबमरीन, किसी से इंपोर्ट नहीं किया, खुद ने डेवलप किया, तो इसलिए क्या है ताइवान की खुद की सबमरीन है ये। पहली बात तो ये। अब देखो ताइवान की एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं। तो आप इस वाले मैप को देखो, ठीक है, ये है वर्ल्ड का मैप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये देखो ये है हमारा इंडिया, ये है चाइना, और चाइना के लेफ्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट। हम इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एशिया, ठीक है। तो ये जो है ये कंट्री जो है ताइवान, वो किस में हो जाएगी, ईस्ट एशिया के अंदर। पहली बात तो ये जो आप देख रहे हो ना रेड डॉट, ठीक है, मैंने नहीं लगाया, ये पहले से लगा हुआ था रेड डॉट, ये ताइवान है। अब थोड़ी सी बड़ी इमेज देखो यहाँ पे, ये वाली देखो, चाइना ये रहा, ठीक है। ताइवान के जस्ट बगल में आप देखोगे ना तो एक आइलैंड नेशन जैसा है, ठीक है। ये जो आइलैंड नेशन है ना, ये जो है ये ताइवान है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तो लोकेशन भी आप याद रखना सो दैट आपको चीजें याद रखने में आसानी हो। अच्छा, ताइवान की जो कैपिटल है वो क्या है, ताइवान
तो ताइवान की जो कैपिटल है वो है ताइपी, ठीक है। ताइपी कैपिटल है किसकी, ताइवान की। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। आगे चलते हैं। What is the recently discussed PET 46 एंजाइम रिलेटेड टू? देखो अभी ना न्यूज में एक एंजाइम रिलेटेड था, मतलब किसी चीज से रिलेटेड था, वो डिस्कशन में था, मतलब न्यूज में बना हुआ था। क्या नाम है उसका? पेट 46। ये किससे रिलेटेड है? तो देखो आपको ये थोड़ा जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा एंजाइम है जो प्लास्टिक बॉटल को डिस्ट्रक्शन कर सकता है, यानी कि उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा, उनको जो है डिकम्पोज करने की जो रेट है उसको ये फास्टर कर देगा, ठीक है। क्या नाम है इसका? पेट 46। क्योंकि जो प्लास्टिक बॉटल होती है ना, उनमें जो मतलब जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना, वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो ये एंजाइम क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस पे क्या चल रहा है? रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो आपको याद रखना है पेट 46 इज रिलेटेड टू प्लास्टिक बॉटल डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the surname of recently deceased MS स्वामीनाथन? देखो अभी MS स्वामीनाथन जो है ना, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। ये जो MS स्वामीनाथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनको और क्या टाइटल दिया जाता था। तो ये देखो आपको याद रखना है, MS स्वामीनाथन है ना, इनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, और इनको कहा जाता था इंडिया के फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये है MS स्वामीनाथन, और अभी 98 की एज में इनका क्या हुआ है? ठीक है, निधन हो गया है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट पे चले। विच इज द फोर्थ स्टेट टू रिसेंटली लॉन्च द ई कैबिनेट सिस्टम? यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा फोर्थ स्टेट है जो अभी ई कैबिनेट लॉन्च करने वाला चौथा राज्य बन गया है। अब देखो ई कैबिनेट का मतलब ये होता है कि पेपरलेस, मतलब जब भी उनकी कैबिनेट मीटिंग होगी ना, मतलब उस स्टेट की जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी, तो वहां पे जो भी मीटिंग होगी वहां पे वो पेपरलेस चीज, मतलब इसको अपनाएंगे। तभी तो बोला गया ई कैबिनेट, ठीक है। तो पेपरलेस जो है वहां पे सारी के सारी डिस्कशन होगा, वहां पे पेपर का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? सो दैट जो कार्बन फुटप्रिंट्स है, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इसलिए क्या किया जाएगा कि पेपरलेस बताया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, मतलब कौन सा स्टेट बन गया है फोर्थ स्टेट? तो यहाँ पे आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरा जो है फोर्थ स्टेट बनने जा रहा है। अच्छा, लेकिन फोर्थ स्टेट बनने जा रहा है तो पहले की स्टार्टिंग के 3 कौन से हैं? तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है उत्तराखंड, ठीक है, इसके बाद था यूपी, फिर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये देखो अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा बनने जा रहा है? ये है त्रिपुरा। तो ये जो है फोर्थ स्टेट तो बना है कैसे, मतलब इंडिया का फोर्थ स्टेट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ये कैसा है? सेकंड स्टेट है जो ई कैबिनेट को स्टार्ट करने वाला राज्य बना है, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अच्छा, वैसे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के, उनका क्या नाम है? उनका है माणिक शॉ, माणिक शॉ, ठीक है। और बाकी आपको चीजें बस इतनी ही याद रखनी है यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has recently launched the military satellite Noor 3? यहाँ पे देखो एक मिलिट्री सैटेलाइट की बात हो रही है जिसका नाम है Noor 3। ये पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो कंट्री है जिन्होंने इसको हाल ही में लॉन्च किया है वो है ईरान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान, ठीक है। और ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान, तेहरान, और इसमें जो करेंसी यूज होती है वो होती है बगदाद, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलो नेक्स्ट पे चले। तो ये थे हमारे क्वेश्चन का दी एंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूजफुल लगे होंगे जो कि एक्चुअल में है, ठीक है। और ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी न्यूज़ में बने हुए थे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन सभी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम्स में आने की काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है, इन सभी को आप अच्छे से कवर करना, और इसी तरीके के सेशंस को पाने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ना मत भूलना, क्योंकि आप जो है आने वाले सेशंस जो होंगे हम उनमें बर्निंग इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी इश्यूज हैं हमें क्या मिलेगी? एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक व्यू पॉइंट मिलेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो हम उनको भी कवर करेंगे। तो आप वो चीज़ मिस ना करो। तो मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके पास क्या हो, और बेल आइकन जो है ना उसको जरूर दबा देना, सो दैट जैसे मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और यहाँ पे देखो GK24 एप्लीकेशन है ना, इसके
जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक ऐसी एप्लीकेशन है विच वी हैव डेवलप्ड ओनली फॉर यू, ठीक है, आप ही के लिए ये डेवलप की गई है जिससे ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो देखो यहाँ पे जो है मैं करंट अफेयर अपलोड करता हूँ डेली, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यू मिलेंगे आपको बहुत सारे, ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके अलावा आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सारा का सारा मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आपका काम आसान कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाके बस आपको क्लिक करना है लिंक पे और इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप यूज़ करो और अपना जो है करंट अफेयर और इस पूरे जीएस के जो पूरा पोर्शन है ना, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।